नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। मुख्यमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना व चंबा जिला के दुग्ध उत्पादक होंगे लाभान्वित। मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई बसों को दिखाई हरी झंडी। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए ई बस से प्रदेश सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा, मैजिक शो संपूर्ण परिवार के लिए मनोरंजन का बेहतरीन विकल्प। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं पूर्व के हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आयोजित नहीं की गई थी, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी, जो A320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी। ये कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना के कार्यान्वयन के लिए दूरगामी भूमिका निभाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत पात्र गरीब छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, ITI और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थानों से PhD करने के लिए 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में SMC और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। इस मंत्रिमंडलीय उपसमिति में शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने परवाणु शिमला हाईवे, NH5, शिमला मटौर NH, पठानकोट मंडी NH और किरतपुर मनाली हाईवे NH3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए 4 लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया। 4 लेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस 4 लेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में अन्य सभी 4 लेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर शिमला में बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके संचालन से लेकर विपणन संबंधी गतिविधियों के लिए NDDB की सहायता ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डगवार दुग्ध संयंत्र की क्षमता 1 लाख लीटर से 3 लाख लीटर तक होगी, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पाद भी तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में किसानों से गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर खरीदने का वायदा किया है और राज्य सरकार इस वायदे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि डगवार में प्लांट की स्थापना से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा जिलों के दुग्ध उत्पादक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि NDDB द्वारा इन क्षेत्रों में दुग्ध संग्रहण प्रणाली के लिए एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए संकल्पित है, इसलिए प्रदेश सरकार प्लास्टिक के विकल्प भी तलाश कर रही है, जिससे राज्य की जलवायु और हवा को प्लास्टिक के हानिकारक तत्वों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में अब ई बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल पथ परिवहन निगम 90 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कर रहा है। इनमें 17 ई बसें कुल्लू में, 5 मंडी में, 3 बिलासपुर तथा 50 ई बसें शिमला जिला के ढली डिपो में हैं। वर्तमान में धर्मशाला में निगम के बेड़े में 15 अतिरिक्त ई बसें शामिल की गई हैं। इन ई बसों की परिचालन लागत डीजल बसों की तुलना में बेहद कम, लगभग 25 रुपये प्रति किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग प्राप्त होगा। जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहाँ उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट, हरित राज्य के रूप में विकसित करना है। और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है, वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है, वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। जितनी बसेस आई है उनके लिए सब जगह इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन जो गन्स होती है उसको फिक्स कर दिया गया है। और इलेक्ट्रिकल जो हमारे 6 ग्रीन कॉरिडोर है उसके लिए जल्दी ही हम एक हिमऊर्जा में परिवर्तन करके इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन और बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश की जलवायु के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश के वातावरण के हिसाब से परिवहन व्यवस्था को चलाने का है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परिवहन निगम ने शिमला स्थानीय और नादौन में उपयोग की जाने वाली 75 टाइप 1 ई बसों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है और मौजूदा डीजल बसों को बदलने के लिए 225 टाइप 2 ई बसों के लिए तकनीकी विनिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 बसों के पूरे बेड़े को ई बसों से बदलेगी, जिसके लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा इन ई बसों को पर्यटन वृत्त पर भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने के लिए चौड़ा मैदान से प्रदेश सचिवालय तक की यात्रा ई बस से की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित प्रसिद्ध जादूगर सम्राट शंकर के मैजिक शो को देखा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जादू की कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए जादूगर सम्राट शंकर की सराहना की। उन्होंने कहा कि सम्राट शंकर ने देश विदेश में शो आयोजित कर इस प्रसिद्ध कला का संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित किया है। जो कला लुप्त होती जा रही है उसको जिंदा रखने का दायित्व एक ऐसे सम्राट शंकर जी के पास है जो आज भी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। सम्राट शंकर जी को पूरे विश्व में एक अपना नाम है और आज शिमला में इस कला का प्रदर्शनी के लिए व्यक्तिगत तौर से मुझे इन्होंने बुलाया, मैं इनके लिए आया हूँ इस आशा के साथ कि ये कला जिंदा रहे और लोग इसकी तरफ आकर्षित रहे। जो ये कला हिंदू संस्कृति की सबसे पुरानी कला है। जब सिनेमा थिएटर नहीं हुआ करते थे तो इस कला के माध्यम से लाखों लोग उस समय देखने आया करते थे और जब हम भी छोटे थे तो इस कला का एक अपनी याद होती थी, लोग दूर दूर से देखने आया करते थे। मुझे खुशी इस बात की इस कला को इन्होंने जिंदा रखा है और मैं आपको इस कला के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ।
सम्राट शंकर विगत 50 वर्षों से अपनी कला से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। उनका शिमला से गहरा नाता है और वे यहां कई वर्षों से शो आयोजित करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैजिक शो संपूर्ण परिवार के लिए मनोरंजन का एक बेहतरीन विकल्प है। जादूगर अपनी कला और हुनर के माध्यम से ये सुनिश्चित करते हैं कि परिवार एक साथ आकर मंत्र मुग्ध कर देने वाले ऐसे प्रदर्शनों का आनंद उठा सके। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPRHP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।